इदं श्री सद्गुरुवे नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 71 डे 23। हमारी अंतस चेतना ही वास्तविक गायत्री। और ये लगभग लास्ट ऑडियो होगा। और दो पुस्तक मिलाकर 71 और 70 मिलाकर गायत्री की उच्च स्तरीय साधना में गुरुदेव ने प्रवेश कराया। और बहुत खूबसूरती से गुरुदेव हमारे भीतर उतरते चले जा रहे हैं। आप अभी भी नेत्र बंद कर लो तो आपको ऐसा फील होगा कि आदिशक्ति माँ गायत्री का दिव्य प्राण हमारे अंतस में है, समय हिलोरे ले रहा है और माँ गायत्री मुस्कुराने लगी है। माँ गायत्री खिलखिला रही है और उनका हंस भी मुस्कुरा रहा है, क्योंकि माँ गायत्री को धरती पर एक और वाहन मिल गया कि अब मैं यहाँ इन लोगों की शिखा स्थान पर बैठूंगी। क्यों बैठूंगी? क्योंकि इन बच्चों ने समर्पण कर दिया अपने गुरु को। अब ये अपने गुरु का ऑपरेटिंग सिस्टम, गुरु का मोबाइल, सब कुछ हो गए गुरु के हाथ में है पूरी तरह। और जैसे इनके गुरु, इनके इष्ट, इनके ईश्वर, इनके अल्लाह, इनके भगवान, इनके जीसस, इनके गुरु नानक देव, जो भी पंथ से हम हो, मैंडेटरी, मतलब ये बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है कि हम किस जाति में, किस धर्म में और किस देश में हैं। ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल एनर्जी है और यहाँ यूनिवर्सल इमोशंस की बात की जा रही है। ऐसा होता है क्या कि कोई भारत में है और उसको हैप्पीनेस की फीलिंग उसके लिए डिफरेंट है, और जो आउट ऑफ इंडिया में है उनके लिए हैप्पीनेस की फीलिंग डिफरेंट है? या जो हिंदू धर्म में जन्मे हैं उनके लिए सैडनेस की फीलिंग अलग होती है, और जो सिख धर्म में जन्मे उनके लिए अलग होती है? जब इमोशन सारे यूनिवर्सल हैं, हैप्पीनेस यूनिवर्सल है, आनंद यूनिवर्सल है, परमानंद यूनिवर्सल है, गुस्से की एनर्जी यूनिवर्सल है, हर चीज तो यूनिवर्सल है, तो हम सब भी तो एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। तो गुरुदेव हमें मानव धर्म की तरफ ले आए, और गायत्री मानव धर्म की सर्वश्रेष्ठ स्थापना है देह के अंदर। अगर मेरे भीतर मानव धर्म जाग जाए तो फिर मुझे किसी और धर्म की आवश्यकता नहीं है, मानवता ही एक धर्म है। फिर हम सारे भेदभाव से मुक्त हो जाएंगे और उसी कॉन्शियसनेस की तरफ गुरुदेव हमें ले जा रहे हैं। और गुरुदेव कह रहे हैं कि अब तुम सद गए हो पूरी तरह, मैंने ये मान लिया है। अब मैंने ये मान लिया है कि तुम्हारे मुख से एक कोयल जैसी आवाज निकल रही है, मीठी आवाज निकल रही है, और मैं सुर ताल दे रहा हूँ, क्योंकि मैं सारा साहित्य लिख गया हूँ, तुमको बस कॉपी पेस्ट ही तो करना है। और कॉपी पेस्ट करने के भी तो कई सारे तरीके होंगे, कई सारे रास्ते होंगे। भाई अगर इस दुनिया में 50 करोड़ लोग गुरुदेव का स्वाध्याय साहित्य पढ़ रहे हैं, तो उन 50 करोड़ के अंदर गुरुदेव अलग अलग तरीके से एनर्जी डालेंगे और हर कोई अलग अलग तरीके से प्रचार करेगा। एक एग्जाम्पल आया था अभी परसों के स्वाध्याय में, या ऑफलाइन स्वाध्याय में आया था, कि गुरुदेव के स्वाध्याय को, उनके साहित्य का प्रचार करने के लिए वाणी की आवश्यकता नहीं है। हम चाहे तो मौन भी कर सकते हैं। अब आप कहेंगे मौन कैसे कर सकते हैं? आप एक A4 शीट लीजिए और अपने हाथ में 100 अखंड ज्योति, 50 अखंड ज्योति, 10 अखंड ज्योति उठा लीजिए और उस A4 शीट पर लिख दीजिए आत्मा प्रणाम या आपको प्रणाम, एक गायत्री मंत्र, और लिख दीजिए हमारी मौन व्रत साधना चल रही है और हम लोक सेवी हैं, अपने गुरु का काम करने आए हैं, ये अखंड ज्योति पत्रिका आपको देना चाहते हैं, आप इसे पढ़िए, आपको अच्छी लगे तो ठीक, 4 दिन बाद वापस लेने आएंगे। फिर अगर आपको अच्छी लगी तो आपको इसका आजीवन जो इसका कंट्रीब्यूशन है या आजीवन जो संकल्प है वो आपको दिलवाएंगे। बस वो पेपर दिखा दो, अपनी तख्ती पर ले जाओ, एक शब्द मत बोलो, मन मन में गायत्री करते रहो और गायत्री मंत्र की अखंड ज्योति सामने रख दो। आप यकीन करो आपकी उस मौन में ज्यादा शक्ति होगी, आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। सामने वाला सोचेगा यार मौन साधना में लोक सेवा के लिए अपने गुरु के लिए निकल गए, अखंड ज्योति मुंह से बोलकर ना ले प्राणी। लेकिन अगर आप मौन निकल जाओ, केवल A4 शीट पर ये लिखकर अपने शब्दों में जो भी आपको शब्द अच्छे लगेंगे, लिमिटेड, और आगे अखंड ज्योति कर दो, आगे युग निर्माण योजना की पत्रिका कर दो, आगे कोई छोटी सी पुस्तक कर दो, सामने वाला ले लेगा, यकीन कीजिए ले लेगा। और बस एक रजिस्टर पे उसका फोन नंबर और उसका नाम ले आइए, 4 दिन बाद लौट कर जाइए, आप देखेंगे 75% कन्वर्जन हो जाएंगे। 75% लोग कहेंगे क्यों? क्योंकि आपके भीतर वो जीवन जागृत चेतना थी। तो वाणी की भी आवश्यकता नहीं है गुरुदेव को कॉपी पेस्ट करने के लिए, उनके साहित्य को जन जन पर पहुंचाने के लिए। आवश्यकता किस चीज की है? बस उस श्रद्धा विश्वास की, उस प्राण की, उस संकल्प बल की कि हमें ये मानव जीवन मिला है और इस स्वाध्याय से हमारा जीवन अच्छा बना है, और जिस चीज ने हमारा जीवन अच्छा बनाया उसको तो हमको जन जन तक पहुंचाना है, और इसलिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं। और आभार करती हूँ मैं इस टेक्नोलॉजी का, ये जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, और भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, इनके माध्यम से, यूट्यूब है, यूट्यूब को तो कितना ही थैंक यू कर दो उतना कम होगा। भाई यूट्यूब है तभी तो आप और हम आपस में बात कर पा रहे हैं, नहीं तो कैसे बात कर पाते? आपके पास एक ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है? यूट्यूब है, आपके पास लिंक है, आपने सुन लिया, आपने सुना, आपको मजा आ गया, आपको अच्छा लग गया, तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाने में कितनी देर लगती है? व्हाट्सएप स्टेटस पर एक ऑडियो डाल दीजिए कि हमने ये सुना, हमको ये सुनकर ये अच्छा लगा, कितनी देर लगती है? ये मत सोचो कि कितनों ने पढ़ा, कितनों ने देखा, अपना काम कर दो। इंस्टाग्राम पर हेडिंग डालकर डालने में कितनी देर लगती है? लोगों को ये समझाने में कि ये चैनल हमको अच्छा लगता है, हमारा
इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, हमारा मनोरंजन नहीं कर रहा है, ये हमारा इनर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। मनोरंजन की ऊर्जा अलग होती है। मनोरंजन के लिए बहुत सारे चैनल्स हैं जहां पर रील्स आती है, एंटरटेनमेंट होता है, हंसी होती है। ये एंटरटेनमेंट नहीं है मित्रों, ये लाइफ को एंटरटेनमेंट हमने बना के रखा है। ये आनंद की यात्रा है, मनोरंजन की यात्रा नहीं है, ये परमानंद की यात्रा है। अगर आपको समस्याओं के समाधान की यात्रा है, बाकी सब जगह समस्याओं से भटकाया जा रहा है, शायद मैं हर किसी को नहीं कह रही हूँ, किसी के लिए धारणा भी नहीं बता रही हूँ, लेकिन जो सिनेमा, जो रील्स हमको परोसी जा रही हैं, उनमें हमारी समस्याओं से हमें भटकाया जा रहा है। पर जब तक हम अपनी समस्याओं को फेस नहीं करेंगे, उनको जानेंगे नहीं, उनकी जड़ तक नहीं जाएंगे, समाधान तक आएंगे कैसे? तो यहाँ समाधान दिया जा रहा है परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की लेखनी से। तो अगर आपके जीवन में समाधान आया है, तो कितनी देर लगती है लिंक को फेसबुक पेज पर डालने में, कितनी देर लगती है इंस्टाग्राम पे जाने में? यकीन कीजिए, ये कंट्रीब्यूशन है महाकाल को, दैवीय कर्म को, सत्कर्म को। जो मुझे अच्छा मिला वो हमें बांटना है। मैं क्यों आप लोगों के साथ बैठी हूँ, क्यों हम लोग बात कर रहे हैं? केवल यही एक ऊर्जा है कि परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ ने मेरा जीवन बदल दिया, मेरा जीवन अनंत, मतलब अनंत अनंत तरीके से खूबसूरत कर दिया। मैं नहीं बता सकती हूँ आपको कि ये जीवन क्या था और ये जीवन उनके आने के बाद क्या हो गया। परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी ने आत्मा में प्रकाश जगा दिया और मन में ये हिलोरें उठ गई कि ये प्रकाश मुझे अकेले तक नहीं रहना चाहिए। मेरे गुरु ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। गुरु जी ने ना कुछ खाया, ना कुछ पिया, एक क्षण भी अपने लिए नहीं सोचा। एक 13 साल का बालक कितना टीनेज में क्या क्या मस्ती करता है। परम पूज्य गुरुदेव ने एक जन्म तो क्या, पिछले 3 जन्म कुछ नहीं किया और ना जाने कितने ऐसे जन्म जिए होंगे। और अपने गुरु की बेटी, क्या मैं उनकी बेटी कुछ नहीं कर सकती हूँ? बस एक ये पुकार कि मुझसे कुछ करा लो, मुझसे कुछ करा लो। मुझे नहीं समझ में आता कि मुझे क्या करना है, पर आप करा लो। केवल उस एक भावना से कि हाँ, इन किताबों को तो लोगों तक बता सकती हूँ, इन किताबों को तो लोगों तक पहुंचा सकती हूँ। फिर लोगों ने कहा हमसे पढ़ा नहीं जाता, हम सुन सकते हैं। फिर जिन्होंने पढ़ा उन्हें ना लगा हैवी है, बुक्स हैवी है, समझ में कम आती है, इजी टिप्स एंड टूल्स चाहिए। और यहाँ गुरुदेव ने बहुत सारे टिप्स एंड टूल्स दिए, उनको साझा करने की एक भावना, वो भी अपने मन से नहीं आई। अपने मन में तो एक ही भाव था, करा लो, कुछ नहीं समझ में आता क्या, पर कुछ करा लो। और उन्होंने कहा ये कर ले, और पास फेल की फिक्र हुए बिना ये करना शुरू कर दिया। लेकिन आप लोग मिल गए ना, आप लोगों का सहयोग मिल गया ना, आप लोगों का साथ मिल गया। आप लोग के साथ के बिना ये यात्रा संभव नहीं है। इतना बड़ा समूह जो बिल्कुल फिक्स टाइम पर 10:30 बजे के आसपास स्वाध्याय होता है सुबह में डेली, और हम रिकॉर्डिंग बनाते हैं, और फिर आप लोगों के पास ये 3-4 महीने बाद आती है। जो यूट्यूब परिवार है उसके पास 3-4 महीने बाद आती है लाइव जो स्वाध्याय है। आज की डेट में 10:30 हो रहा है, भविष्य में समय चेंज हो सकता है, पर आज की डेट में 10:30 हो रहा है। तो ये एक वो एनर्जी है। तो फिर गुरुदेव यही कह रहे हैं कि बस तुम बजना शुरू कर दोगे, एक बार तुम समर्पण कर दो, एक बार हम पुकार तो करें। गुरु जी उनसे पूछे तो आपकी तकलीफ क्या है, आपका दर्द क्या है। भगवान से अपने, कभी ईश्वर से, ईश्वर के दर्द के बारे में भी पूछना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का जीवन देख लीजिए, भगवान श्री राम का जीवन देख लीजिए। हमेशा मांगने नहीं जाना चाहिए, कभी ये भी कहने जाना चाहिए कि हम आपके रेप्लिकेटा हैं, आपने हमको भेजा है इस धरती पर, और आप हमें पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, संभाल रहे हैं, हमारे जीवन को खूबसूरत बना रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं आपके लिए? बस इतना कहना पर्याप्त होता है, और आगे जो गुरु करा ले। काम ना कोई छोटा, ना काम कोई बड़ा। तो मौन, बिना वाणी के भी ईश्वर का काम किया जा सकता है, और उसमें प्रभाव बहुत होगा। अपने आप को तपाकर देखिए। इसके पहले भी बात करी है कि जो घर से नहीं निकल सकते, वो मात्र उपासना से परिवर्तन कर सकते हैं। आप पिछले ऑडियो सुनिए, आपको रिलेट मिल जाएगा। गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम्हें पता है, जब मैं सितार के तारों को खींचूंगा और तुम इस धुन में रम जाओगे, तो क्या होगा? कैसी ध्वनि निकलेंगी? ऐसी ध्वनियां निकलेंगी जिस पर तुम थिरकने लगोगे। ऐसी ध्वनियां निकलेंगी, मतलब गुरुदेव कह रहे हैं मैं सितार जब बजाऊंगा, जब अलाइनमेंट हो जाएगा, तो ऐसी ध्वनियां निकलेंगी, ऐसी तरंगे निकलेंगी जिस पर तुम थिरकने लगोगे, नाचने लगोगे, और कहोगे हमको क्या हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा है। लेकिन हमारे पांव रुकते नहीं है, हमारे पांव रुकते नहीं है। हमारा मन मचल जाता है इन ध्वनि और इन तरंगों को पूरे विश्व में फैलाने के लिए, क्योंकि हम वो बजा रहे हैं, और वो बहुत खूबसूरती से बजा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं इन तरंगों को तुम जान भी नहीं पाओगे, तुम समझ भी नहीं पाओगे। और यही साधना है धागों की, तारों की। ये साधना किसकी है? गले की। ये साधना पत्थर की है, ये साधना हर चीज की है। सोने की साधना है, मुख की साधना है, जीवन की साधना है। इसमें हर पार्ट का अपना एक कंट्रीब्यूशन है। अगर पत्थर का कंट्रीब्यूशन है, हथौड़े का भी कंट्रीब्यूशन है,
और मूर्तिकार रूपी उस मूर्ति बनाने वाले का भी कंट्रीब्यूशन है। तो गुरुदेव कह रहे हैं तीनों शरीरों को मुझे अर्पित समर्पित कर दो और एक कंट्रीब्यूशन दो, एक सहयोग करो, मेरा सहयोग करो, और फिर तुम्हारे अंदर हिलोरे उठेंगी। यकीन कीजिए इस समय आपके अंदर भी हिलोरे उठ रही हैं, आपके मन में भी वो तरंगे उठ रही हैं, आपके मन में भी दैवीय संकल्प उठ रहे हैं, आपके मन में भी दैवीय भावनाएं इसी पल जन्म ले रही हैं। इन भावनाओं को खाद पानी दे दीजिए। ये भावनाएं परम पूज्य गुरुदेव की भेजी भी हैं, ये भावनाएं वंदनीय माँ की भेजी भी हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें चुन लिया, अब तुम भी मुझे चुन लो। गुरुदेव कह रहे हैं सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन, ये प्रेम की धुन है, ये ब्रह्मांड के प्रेम की धुन है। मैंने तुझे चुन लिया, अब तू भी मुझे चुन चुन चुन। और एक बार नहीं कह रहे, कई कई बार कह रहे चुन लो चुन लो, चुनाव हमारा होगा। बस यहीं पर आके गाड़ी अटकती है कि चुनाव हमको करना पड़ेगा। बार बार प्रवर्त मन और आध्यात्मिक मन, ये दोनों मन अपने खेल खेलते हैं। बार बार प्रवर्त मन, वृत्तियां, आदतें, ऐसी आदतें जो कंट्रीब्यूट नहीं करती, सतह पर आएंगी, जोर मारेंगी। उस समय हम बिल्कुल नाम जप की ऊर्जा को पकड़ लें, शरणागत होकर पुकार लगा लें और आध्यात्मिक मन की तरफ अपने आप को ले जाएं। रास्ते ढूंढे, रास्ते खोजे कि कैसे जा सकते हैं। किसी हीन भावना में भी नहीं जाना, किसी गिल्ट की एनर्जी में भी नहीं जाना। दृष्टा भाव में हर लहर को उठते हुए देखिए और फिर उस लहर को दिशा देने का प्रयास करना है। ट्रांसफॉर्मेशन ही तो है, एनर्जी को खत्म नहीं किया जा सकता। और डिटेल में जानना है तो मैं क्या हूं को सुनिए। तो गुरुदेव कह रहे हैं जीवन उधमशील बन जाएगा, जीवन दिव्य बन जाएगा, देवोपम बन जाएगा, सारी अस्त व्यस्तता खत्म हो जाएगी। जीवन जीवन ठीक तरीके से जीना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही ठीक हो जाएगा, अपने आप ही एक डिसिप्लिन आ जाएगा, ऑटो पायलट मोड पर आ जाएगा। जैसे सूर्य को कोई बताता होगा क्या रोज दरवाजा खटखटा के, सुन सूर्य भैया उठ, जल्दी उठ, सुबह होने वाली है, जल्दी उठ। सूर्य जब जगता है तो सुबह होती है, कोई आके बताता नहीं है सूर्य को सुबह होने वाली है तो उठ जा। ऐसा हमारा जीवन हो जाएगा। अभी हमको बार बार बताना पड़ता है, गुरु जी को बार बार आकर बताना पड़ता है, सुनो ऐसा करना है, सुनो वैसा करना है। और गुरुदेव कह रहे हैं शक्ति तुम्हारी सविता जैसी है, शक्ति तुम्हारी सूर्य जैसी है कि तुम्हें बताना ही नहीं पड़े। तुम्हारे जागने से लोग जाग जाए, तुम्हारे सोने से ब्रह्मांड सो जाए। उस शक्ति, वो शक्ति तुम्हारे अंदर समाहित है। आप इमेजिन करिए, सूर्य को, चंद्रमा को, हवा को कोई दरवाजा खटखटा के बोलता होगा क्या, अरे हवा तेरे चलने का समय हो गया, जल्दी चल। हवा कह रही मैं तो चल ही रही हूँ, मैं रुकी कब आज तक, रुकते तो तुम हो, मैं तो एक क्षण नहीं रुकी, एक पल नहीं रुकी। सूर्य कभी सोता थोड़े ना है, हमें दिख रहा है हमारे लिए रात हो गई, कहीं और प्रकाश दे रहा है, हमारे लिए रात हो गई, वो भी हमारे पर कृपा करने के लिए रात हुई कि अगर रात नहीं हुई तो ये लोग सोएंगे नहीं, सोएंगे नहीं तो देह थक जाएंगी, तो वो भी सूर्य देवता का आशीर्वाद है। तो इसी तरह हमें बार बार दरवाजा खटखटाना पड़ता है हमारा भगवान को। हम भगवान के इतने अपने हो जाएं कि भगवान को दरवाजा खटखटाना ना पड़े, हर समय दरवाजा खुला है, हृदय द्वार कभी बंद ही नहीं है, और उसमें ईश्वर बैठे हैं और फिर ईश्वर को जो मर्जी वो कर ले, वो देह से, उन्हीं की देह है। गुरुदेव हमें वहां ले जा रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं अगर आपने गायत्री की इस उच्च स्तरीय साधना को ठीक तरीके से मान लिया, ठीक तरीके से अपना लिया, तो बेटे आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आपके भीतर से सारे अनावश्यक ख्याल विचार निकल जाएंगे। जो चीजें बाहर दिखाई पड़ती हैं वह वास्तव में भीतर से ही आती हैं। आपका भीतर वाला साफ हो जाए, आपके भीतर सब कुछ अच्छा हो जाए, तो आपको खुशबू ही खुशबू बिखरती चली आएगी। और ये एग्जाम्पल पहले भी आया था और इसी पुस्तक में आया था, और गुरुदेव क्लोजिंग भी इसी से कर रहे हैं कि हम वो हिरण थे अब तक जिनके नाभि में कस्तूरी छुपी बैठी थी और हम इधर उधर खोज रहे थे। जो खो गया उसको भीतर ही पाया जा सकता है। और इस साधना को करने के बाद, इस यात्रा पर चलने के बाद हमको अपने भीतर वो परम प्रकाश अनुभव होने लगेगा और ये एक्सपीरियंशियल हो जाएगा, ये एकदम ऐसा हो जाएगा नीट एंड क्लीन। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि जैसे कस्तूरी हिरण की नाभि में होती है परंतु उसे मालूम नहीं होता, और वह हवा की गति के अनुसार, हवा की दिशा के अनुसार इधर से उधर भागता रहता है, भागता रहता है, और मृत्यु उपरांत उसे समझ में आता है कि कस्तूरी मेरे भीतर थी। पर हम लोगों को जगते जगते समझ में आ गया क्या, कि सोहम की आवाज भीतर से निकलती है, सोहम की आवाज भी भीतर से निकलती है, और मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, ये प्रश्न भी भीतर से जन्म लेते हैं। तो अब गुरुदेव हमें भीतर की यात्रा करा चुके हैं, और इसके साथ ही ये पुस्तक, ये स्वाध्याय, ये यहाँ पूर्ण होता है। स्वाध्याय तो पूर्ण होते जा रहे हैं, वीडियोस भी बहुत सारे बनते जा रहे हैं, हमारे अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं अब उस पर निगाह करने की आवश्यकता है। परम पूज्य गुरुदेव हमें साधना की एक दिव्य मनोभूमि पे स्थापित कर दी है आज पुस्तक 71 की क्लोजिंग के साथ, प्रवचन 71 की क्लोजिंग के साथ। हम अपने जीवन में चेक करें, और अगर हमको रीस्टार्ट भी करना पड़ रहा है ना कहीं से, तो देयर इज नो हार्म टू रीस्टार्ट, कोई दिक्कत नहीं है। कब तक रीस्टार्ट करेंगे, तब तक करेंगे जब तक सत्य नहीं हो जाता, जब तक महाकाल का सपना सत्य नहीं हो जाता। तो आइए मिलकर महाकाल के सपने को सत्य करते हैं।
युग निर्माणी बनते हैं, मानव हैं, मानवता को जीते हैं, युग धर्म के लिए जीवन जीते हैं। युग धर्म इस समय सर्वोपरि है। आपत्ति काल का समय है तो सब जाग जाते हैं। इस स्वाध्याय को, इन वीडियोस को, चैनल को विश्वव्यापी बनाने में जो आप सहयोग कर रहे हैं उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। सभी अपना ध्यान रखिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं और आपका परिवर्तन हो रहा है तो इन भावनाओं को विश्वव्यापी बना दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरी दुनिया में फैला दीजिए ताकि ऋषियों की और संतों की लेखनी से जन जन का जीवन बदल सके। जय हिंद, जय भारत।